नमस्कार किसान साथियों, आपका हमारे चैनल द एग्री फार्मिंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि फेरोमोन ट्रैप या जैविक रूप से हम कीटों को कैसे नियंत्रण करें। इसमें हम बात करेंगे दोस्तों फेरोमोन ट्रैप के बारे में। फेरोमोन ट्रैप जो होता है कि जो हर कीट के लिए अलग-अलग होता है, उनको मतलब यूज़ करते हैं कि कीटों के नियंत्रण के लिए। हम बात करते हैं कि जैसे कि हमारी कोई भी फसल हो गई है, गन्ना है, कपास है, चना है या फिर इसके अलावा कई किसी भी दलहनी फसल में कीट को नियंत्रण करना है, तो उसके लिए हम फेरोमोन ट्रैप है, स्ट्रिप ट्रैप है, उनका बॉटल ट्रैप है, इनका प्रयोग करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो ट्रैप होते हैं वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जो उसके अंदर घुसने के बाद वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हम बात करेंगे कि आज अनार की बात कर रहे हैं कि अनार में हम ट्रैप लगा रहे हैं, तो अनार में फेरोमोन ट्रैप का किस तरह से यूज़ करें। तो अनार में क्या होता है कि फेरोमोन ट्रैप जो होता है उसको यूज़ करने से पहले हमें देखना चाहिए कि फल मक्खी का हमारे आक्रमण है कि नहीं है, उसको हमारे कैसे पता लगाएं। फल मक्खी का जो आक्रमण होता है वो फ्रूट के जो ऊपर जो छेद करके अंदर घुस जाती हैं और अंदर अंडे दे देती हैं। अंडे देने के बाद वो वापस जो फ्रूट मतलब बाहर आती हैं और जो छेद जो होता है उसे विस्टा द्वारा बंद कर देती है, जिससे हमें पता नहीं लगता है कि हमारे फ्रूट में फल मक्खी का आक्रमण हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम जैसे कभी भी फील्ड में घूम रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमारे तो फील्ड एकदम सही है, और कुछ दिन बाद देखते हैं जैसे कि 25-30 दिन बाद देखा गए फील्ड में तो लगता है कि ये तो हमारे लट का आक्रमण हो गया है। तो उसमें क्या होता है कि अंडे तो दे देती है फल मक्खी अंदर, उसके बाद 7 से 10 दिन के अंदर जो अंडे होते हैं वो लार्वा या लट में बदल जाते हैं, और जो लट होती है वो कम से कम 18 से 48 दिन तक हमारे जो अनार का फ्रूट है उसके अंदर रहती है। धीरे-धीरे वो अंदर से अनार को खाती रहती है। उसमें जो होता है कि जो सीड है उसको और जो उसके अंदर जो पल्प जो रस होता है उसको चूसती रहती है और खाती रहती है, और उसके बाद जो होती हैं कि धीरे-धीरे जो अपना लाइफ साइकिल पूरी होती है तो वो या तो जो फ्रूट होता है उसके अंदर ही अपनी नेक्स्ट स्टेज करती हैं, जैसे कि प्यूपावस्था करती है, या फिर फ्रूट के बाहर आके फ्रूट के और जस्ट शाखा जो फ्रूट जुड़ा होता है वहीं पे जाल बनाती हैं और अपनी प्यूपावस्था पूरी करती हैं। फिर हम जब वो बाहर आती हैं तब हमें पता लगता है कि हमारे फ्रूट के ऊपर जो होता है कि फल मक्खी का आक्रमण हुआ है। उसमें क्या होता है कि फ्रूट के ऊपर एक छेद दिखता है जिससे हमें लगता है कि इसके अंदर आक्रमण हुआ है, उससे पहले हमें कोई पता नहीं लगता है। उसके लिए उसको नियंत्रण करने के लिए हमें पहले से ही जब हमारा फल जो होता है फूल आने के 10 से 15 या 20 दिन बाद हम फेरोमोन ट्रैप है, स्ट्रिप ट्रैप, इनका प्रयोग कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें इस तरह की कोई भी नुकसान हानि नहीं पहुँचे। इसके लिए हम जैसे हमारे पास है जो बॉटल ट्रैप है या बॉक्स ट्रैप कह सकते हैं उसे, उसमें तो जो होता है कि हमारा जो ये बॉक्स है इसके अंदर जो होता है कि इसके अंदर एक जो लकड़ी का टुकड़ा है जिसके अंदर जो फेरोमोन होता है वो जो गंध होती है इस पर्टिकुलर जिस फल मक्खी की, उसको डाला हुआ है। उसके अलावा जो ये बॉक्स पूरा पैक है, यहाँ से छोटे छोटे एक दो छेद, एक इस साइड है और एक इस साइड है, ऊपर हमने शाखा से बांध दिया है। इससे क्या होगा कि जो भी कीट होता है वो कीट अपने कम से कम जैसे अभी लगाया है इसके अंदर अभी 4 से 5 कीट इसके अंदर हैं जो फल मक्खी हैं जो अपने अनार की, और उसके अलावा हमें ये लगाए हुए कम से कम 1.5-2 घंटे हो गए हैं। तो धीरे धीरे इसमें जिसकी गंध जो वातावरण में फैलती है, तो जैसे ही जो इसकी अनार की फल मक्खी, फीमेल फल मक्खी होती है जो इस गंध से बहुत जल्द आकर्षित होती है, तो वो फीमेल फल मक्खी जो इसके अंदर आके घुस जाती है और मर जाती है, अंडे जो इसके अंदर आके मर जाती हैं, तो जो हम इसके अंडे वगैरह होते हैं वो फ्रूट के अंदर नहीं देती है, जिससे हमें इसके हानि से ज़्यादा बच सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जैसे थ्रिप्स हैं, एफिड हैं, उनके लिए एक उनको कंट्रोल करने के लिए एक हमारे पास स्ट्रिप ट्रैप है जो एक कागज़ में जैसे हम आपको दिखाई देते हैं कि ये जो स्ट्रिप ट्रैप है, और जो इसके ऊपर क्या है, एक फेरोमोन तो गंध तो होती है, उसके अलावा इसके ऊपर एक इसका रंग भी इसने येलो दे दिया जिससे कि कीट अपने आप ही इसके ओर आकर्षित हो जाए। उसके अलावा इसके ऊपर गम लगा रखा है जिससे कि कोई भी कीट आए तो इसके इसकी गंध से कोई कीट आता है इसके पास तो वो इसके ऊपर ही चिपक जाता है,
जिससे बाद में वो कहीं उड़ नहीं पाता है और यहीं पे मर जाता है। इससे हम थ्रिप्स का वगैरह सभी कीटों का आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इसको इसको जब लगाते हैं इसको लगाने समय जैसे कि हम कहीं पे लगा रहे हैं, ऐसे ही इसको मान लो हम पेड़ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं, तो ये कहीं भी हवा से हिले तो फिर ये किसी भी शाखा के आपस में नहीं टकराना चाहिए। अगर किसी जैसे कि ये ऐसे हिल रहा है, इसकी पत्ती के सबका चिपक गया, तो फिर ये ऊपर इधर ही रहता है, ये हवा से इधर ऐसे रह गया तो फिर ऐसे ही रहेगा। उससे क्या होगा कि इसके ऊपर पत्तियाँ, ये जो अनार है, जैसे अनार की पत्तियाँ इसके ऊपर चिपक जाती हैं। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों कि जैसे कि हम किसी भी फसल में, ये हम अनार की बात करें, इसके अलावा जैसे बेर की कर दी, अमरूद की कर दी, मैंगो की कर दी, या फिर किसी भी क्रॉप की कर देते हैं हम, जैसे सरसों कर दी। सरसों में एफिड के कंट्रोल के लिए भी ये स्ट्रिप ट्रैप आता है। और कपास होता है, कपास में बोटल ट्रैप आता है और लाइट ट्रैप आता है, एक और अलग ट्रैप आता है जिसको इसमें कपास में प्रयोग किया जाता है। और गन्ने की बात करें, गन्ने में भी इनका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि गन्ने के कीटों को आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। और सभी जैसे इसमें हम किसी भी कीट के, एक पर्टिकुलर कीट के लिए एक अलग अलग प्रकार का फेरोमोन ट्रैप आता है और हमें अलग अलग ही प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो जैसे कि हम ये लेके आए, हमें जैसे करना तो किसी और कीट का है, हम किसी और कीट का लेके, जैसे कि हमारे पास ये वाटर ट्रैप है, तो हमने अनार की फल मक्की के लिए लाए हैं। तो हम जैसे कि हमारे कपास बो रखा है, या फिर कोई और क्रॉप, जैसे हम कपास में अमेरिकन बॉलवर्म को कंट्रोल करना है हमें, और हमें ये दे जाके ये फ्रूट फ्लाई का लगा देते, तो वो हमारे फसल में कोई भी काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें कपास के लिए जो हम जैसे अमेरिकन बॉलवर्म का जैसे नियंत्रण करना है, तो उसी का ही अलग से हमने को फेरोमोन जो ट्रैप लाना पड़ता है। और जैसे अनार की फ्रूट फ्लाई का करना है, तो ये इस तरह का आएगा। और मैंगो की फ्रूट फ्लाई का करना है, तो वो मैंगो की फ्रूट फ्लाई का अलग आएगा। उसके अंदर जैसे फ्रूट फ्लाई की बात करें, तो बॉक्स तो इसी प्रकार का आएगा, या फिर बोतल शेप में आएगा। पर इसके अंदर जो फेरोमोन की जो गंध होती है, वो सभी में अलग अलग आती है। और थैंक यू दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही बेल आइकन दबा दे, जिससे आने वाली हमारी सभी कृषि के बारे में वीडियो आप तक पहुंच सके, जिसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। वंदे मातरम।